हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? देखिए, अगर आप कोई वीडियो देखते देखते कोई और काम कर रहे हैं तो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ करिए और वीडियो के लास्ट में मुझे बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। लेकिन इजी स्टार्ट है बहुत। आप थ्योरेटिकल यकीन मानिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और इन्जॉय करेंगे आप लेसन में, ठीक है। तो स्टार्ट में आज हम करेंगे कर्टोसिस। देखिए, कर्टोसिस क्या है? कर्टोसिस हमें बताता है शेप के बारे में, किसी कर्व की या डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है वो हमें बताता है कर्टोसिस, ठीक है। कर्टोसिस का मीनिंग क्या है ये हमें बताएगा पीकनेस और फ्लैटनेस। अब जिन जो काफ़ी टाइम से टच में नहीं रहे स्टार्ट के, या फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो नहीं, एमकॉम में सबने की ही होगी, बीकॉम में, तो देखो, तो ये फ्लैटनेस भूल गए जो कुछ बच्चे, पीकनेस क्या है, फ्लैटनेस क्या है। इस मीनिंग को समझने के लिए हम पहले क्या समझते हैं, इसका बेसिक। देखो, थोड़ा बेसिक करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाटा लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 2, यहाँ मैंने ले लिया 4, ये 2, यहाँ करती हूँ, ये 2 लिया मैंने, ये 4 ले लिया, ये मैंने ले लिया 8, और यहाँ मैंने ले लिया 15, फिर मैंने लिया 8 4 ये 2। मैंने ये डाटा लिए, ये मैंने ले लिया 10 20 30 40 50 60 और 70। एक साथ दो टॉपिक करवा दूंगी मैं, इसी में दो टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। ये मैंने एक्स ले ली और मैंने ये ले लिया एफ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मैंने डाटा लिया। अब मैं इसी का ही कर्व बनाती हूँ एक, देखिए ध्यान से, इसी का ही। भाई कर्व इधर उधर हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि लाइन डालनी मुश्किल हो जाती है। 30 40 50 ये 60, एक साथ दो टॉपिक करेंगे हम इस पे। यहाँ 2, ऐसे ही बना दूँ क्या, 4 8 15, नहीं 2 4 8 10 2 4 6, सॉरी 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 6, ये 8, ये 10, ये 12, 2 का गैप ले रहे हैं ना हम, यहाँ 14, और यहाँ जाके हमारा आ जाएगा 16, ठीक है, क्योंकि हमें 15 तक चाहिए ना, ठीक है। 2 4 6 8 10, अब ठीक बन गया। देखो, अब 2 पे 10 पे हमारे पास कितनी फ्रिक्वेंसी है, 2। ये आपने सभी ने बनाए होंगे, ये हिस्टोग्राम बनते थे जो। उसके बाद 20 पे 4 है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर 30 पे हमारे पास कितना है, 8 है, ये बन गया ऐसे, ठीक। फिर हमारे पास क्या है, 40 पे हमारे पास है 15, अब ये पहुंच गया ऊपर, ये हमारे पास हो गया 15, ठीक। ये हमारा कर्व बन गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 8 है, फिर हमारे पास क्या है, 4 है, फिर हमारे पास क्या है, 2 है। भाई शेप देख लेना, कोई बात नहीं, थोड़ी जगह हो तो, ठीक है। ये मैंने इस डाटा लिया, इसका मैंने कर्व बना दिया, ठीक है। अगर मैं अब इन सब पॉइंट्स को, इसके मिड पॉइंट्स को ऐसे मिला रही हूँ, तो मेरे पास ये शेप बन जाएगी ये, ठीक है। दो टॉपिक कैसे कवर होंगे, जो हमारी ये शेप बनी, ये बन गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, जब जब जो डाटा देखो 2 4 8, जैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर है वैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे इंक्रीज हो रहा है डाटा, और जैसे ही डिक्रीज हो रहा है वो ऑर्डर सेम हो, तो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है इसकी एक फीचर। सेकंड फीचर क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है, हमने उसमें बात की थी ना पीक की, ये होती है पीक, जो मीनिंग में किया था हमने। पीक मीन्स हिंदी में चोटी या शिखर पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ऊंचाई, ये वाला, ये होगी इसकी पीक, चोटी, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो केस में यूनी मोड होता है वो, यूनी मीन्स वन, यूनि मीन्स वन, मोड मीन्स चोटी, एक चोटी बनेगी इसकी, ठीक है। अब दो चोटी कैसे हो सकती है, देखो, अब किसी के माइंड में आएगा दो चोटी कैसे, अगर मैंने ये कर्व बना दिया तो इसमें दो पीक होगी, ठीक है। ये यूनि मोड नहीं है, ये बाई मोड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं रखना माइंड में कोई भी, तो ये बाई मोड हो गया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो ऑर्डर सेम, ठीक, फर्स्ट फीचर। दूसरी यूनि मोड होता है, यूनि मोड मीन्स एक चोटी। थर्ड फीचर इसकी बेल शेप, बेल शेप, जो इसकी जो कर्व है उसकी शेप कैसे आई, तो मैंने अब यहाँ तुम्हें डाटा इसलिए लिया ताकि तुम्हें इजीली समझ में आ सके, वरना हम फ्री हैंड बनाते हैं डाटा, ये ऐसे बनाएंगे हम कर्व, ये ऐसे। तो इसकी शेप कैसी आई, जो इस कर्व की बेल शेप, जो मंदिर में घंटी नहीं बजाते हम, इस टाइप की बेल होती है ना वो,
ऐसे। वाह जी वाह, ड्राइंग अच्छी होगी मेरी, है ना? ऐसे बेल होती है ना वो, तो ये इससे सिमिलर है बेल शेप की तरह, बेल की तरह, इसलिए इसको बेल शेप का नाम दिया गया, ठीक है? तो यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, ठीक है आपका। ये होगी पीक। अगर इसी को कर्व को मैं अगर और ढंग से बनाती हूँ, अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूँ कर्व को, तो ये क्या हो गया कर्व, देखो फ्लैट हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया, फ्लैट। तो हमने जो मीनिंग पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ये फ्लैट, ठीक, और यहाँ हमने पढ़ा था पीक। अब देखो मीनिंग अब समझ में आएगा आपको, अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा। ये क्या बताता है कर्टोसिस, हमें पीकनेस के बारे में बताता है और फ्लैटनेस के बारे में बताता है डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको यहाँ लेके, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैंने लेके दिखा दिया, ये उसका कर्व कर्व भी बनाया, साथ में मैंने उसका आपको नॉर्मल कर्व भी बना दिया, फ्री हैंड कर्व भी बना दिया, ठीक है? आई होप आपको उसका मीनिंग क्लियर हो होगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फीचर्स भी, थोड़ी फीचर्स है वैसे तो और भी हैं, पर वो अलग से करेंगे, अब इसमें इतना ही बहुत है। अब कर्टोसिस कितने टाइप का होता है, कर्टोसिस होता है 3 टाइप का, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक, ठीक है? कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का, लेप्टो, मेसो और प्लेटिक। देखो अब लेप्टो क्या होता है, लेप्टो होता है एक कर्व हैविंग ए हाई पीक, जिसकी हाई पीक होती है, ये बात पकड़नी है हमने, हाई पीक। लेकिन हाई पीक कैसे पता लगेगी, देन द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन में हाई पीक। अब नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या हमने बनाया, नॉर्मल कर्व सबको पता लग गया, नॉर्मल कर्व क्या होता है, ऐसे, इसमें जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहता है, सेम रहता है, ये नॉर्मल कर्व हो गया। इसके कंपैरिजन में देखो इसकी हाई पीक होगी, ये पीक होगी हाई, तो वो हो गया लेप्टोकर्टिक, ठीक है? जो इसमें टू मच कंसंट्रेशन होता है वो आइटम नहीं आता सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है? ये बात हम करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, जब मैं तीनों करवा दूंगी तो आपको एक एग्जांपल होंगे जिससे ये तीनों भी क्लियर होंगे और ये बात भी क्लियर हो जाएगी, सेंटर पे इसमें रहता है। फिर है मैसोकार्टिक, मैसो का क्या होता है, मैसो का मतलब होता है जिसकी नॉर्मल पीक, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को ही हम क्या कहते हैं, मैसोकार्टिक। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसमें सेम रहे, ये क्या होता है, नॉर्मल कर्व होता है ये हमारा, ये हमारा कैसा कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल कर्व है ये हमारा, ठीक है? इसमें जो क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, सेंटर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होता है। सेंटर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, ये टोटल एरिया होता है 1.5 हम यहाँ लेंगे जो नेगेटिव होता है, और 0.5 ही हम क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं, ठीक है? ये पॉजिटिव होता है, ठीक है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे, यहाँ भी 0.5 होगा और यहाँ भी 0.5, हाफ यहाँ होगा हाफ यहाँ, कहाँ की बात करें, अगर सेंटर की बात करते हैं, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है? नेक्स्ट है प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक क्या होता है, प्लेटिकर्टिक होता है कर्व हैविंग ए लो पीक, लैपटॉप में हमने पढ़ा हाई पीक, इसमें कैसी पीक होती है, लो पीक होती है, ठीक है? किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन में। अगर मैं यहाँ नॉर्मल कर्व बनाऊं, तो ये मेरा नॉर्मल कर्व बना, तो इसके कंपैरिजन में इसकी पीक थोड़ी क्या रहती है, लो रहती है, ठीक है? वो हो गया प्लेटिकर्टिक। इसमें क्या होता है, लेस कंसंट्रेशन होती है आइटम नियर द सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे कंसंट्रेशन कम होएगी, आइटम्स यहाँ 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 लाई कर रही हैं, आइटम्स इसमें यहाँ 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 भी लाई कर रही हैं, ठीक है? अब तो ये मैंने बेसिक बताया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, ये क्या है, टेक्निकल हो जाता है। अब हम इसको करते हैं इजी वे में, देखो एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। अब हम इसको कैसे करते हैं, देखो मेरे पास एक टेबल है, टेबल पे मैंने लगाई बुक्स लगा दी, ठीक है? मैंने टेबल्स पे ये बुक्स लगाई, कोई बुक देखो मोटी भी है, ठीक है? कोई मोटी बुक है, कोई पतली बुक है, ठीक है? कोई बड़ी बुक है, ठीक है? ऐसे मैंने बुक्स लगा दी, मैंने ये कोई मोटी कोई पतली कोई बड़ी, ठीक है? ये मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। बुक्स का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि आजकल एचटेट वाले बच्चे बुक्स ही कर रहे हैं, बुक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? देखो ऐसे लगाई, अब मैंने ऐसे लगाई तो उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही, दो ही लाइंस बनाई तो इनको गिरने का डर भी है बुक्स के। अगर मैं इसका कर्व बना दूं, ठीक है, तो मैंने अब बुक्स को कैसे अरेंज किया, गिरने का डर है ना यहाँ पे बुक्स को, तो मैंने अब बुक्स को अरेंज कर दिया ऐसे, ये मोटी बड़ी बुक सारी लगा लो भाई, कोई पतली कोई मोटी कोई बड़ी, ठीक है? अब मैंने बुक्स को अरेंज कर दिया ऐसे, ठीक है? तो अब यहाँ पे बुक्स के देखो गिरने का डर थोड़ा कम हो गया, ठीक है? पर अब एक प्रॉब्लम और आ गई, अब मुझे ये वाली बुक निकालनी है, ये वाली, तो इसके ऊपर तो ये बहुत मोटी बुक है, फिर और भी बुक्स हैं, तो मैं इसको कैसे निकालूं, समस्या होगी निकालने के लिए। फिर मैंने इसको कैसे अरेंज करा, फिर मैंने इसको अरेंज कर दिया ऐसे कि मुझे जो बुक चाहिए होगी वो मुझे दिखी जाएगी। मैंने अब इनको ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है? मैंने बुक्स ली, 3 टाइप से उनको अरेंज किया, ये हमारे कर्व बन गया। अब इनकी शेप बना दो, देखो ये शेप बनी, ये हमारा बेस बन जाएगा, यहाँ से ये हमारा बेस बन गया,
तो ये बन गए हमारे लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, ठीक है, और प्लेटिकर्टिक। ठीक है, मेसो लेप्टो प्लेटिक। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसकी क्या है, लॉन्ग टेल है, एल से लॉन्ग, लॉन्ग पीक, सॉरी लॉन्ग पीक है इसकी, एल से लॉन्ग पीक, एल से लेप्टोकर्टिक। ये क्या है, मिड का कर्व है, ये देखो इससे एक ऊपर एक नीचे, ये मिड का कर्व है, एम से मिड कर्व है, तो एम से मेसोकर्टिक। अब ये क्या है, फ्लैट है, ये फ्लैट है ना, तो फ्लैट, एफ से फ्लैट और प्लेट ये सेम स्पेलिंग्स है ऑलमोस्ट, एफ पी का ही फर्क है, तो आपको याद रह जाएगा फ्लैट और प्लेट। ठीक है, 3 हो गए, याद कर लोगे अब, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और फ्लैट प्लेटिकर्टिक। अब एक और पॉइंट था कंसंट्रेशन। अब देखो जो ये कंसंट्रेशन है या नियर द सेंटर कंसंट्रेशन है, यहाँ अगर कोई बुक पढ़ी है तो एक आधी होती है, तो यहाँ कंसंट्रेशन याद कहाँ रहेगी, सेंटर में रहती है। ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन देखो, यहाँ 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 इक्वल कंसंट्रेशन रहती है, यहाँ सेंटर वैल्यू से इक्वल कंसंट्रेशन रहती है, यहाँ सारी सेंटर पे कंसंट्रेशन है, मोर ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है, सेंटर पे है। यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, सारी जगह है, यहाँ सेंटर पे कम कंसंट्रेशन है, देखो साइड पे इक्वल ही है। ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे भी ले लिया, ये एक ऐसे भी आ जाएगी, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल नहीं है, यहाँ सारी जगह कंसंट्रेशन है, सेंटर पे नहीं है, यहाँ यहाँ भी कंसंट्रेशन है, सेंटर पे कम है, यहाँ साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ एक और बुक भी आ सकती है ऐसे। ठीक है, ऐसे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं एक प्रीवियस, ये अगर तीनों को एक साथ लेते हैं, देखो तीनों को एक साथ लिया, लॉन्ग, ये लॉन्ग होगी, ये होगी पीक बच्चे, अगर ये बात करते हैं इसकी तो ये होती है टेल। ठीक है, ये क्या होती है, टेल, टेल मीन्स पूंछ, जैसे उसकी होती है ना चूहे की, तो ये चूहा, चूहे की पूंछ है, चूहा तो ये बन जाएगा, सही है ना, रैट बन जाएगा। ये तो लॉन्ग होगी, लॉन्ग बन जाता है कंगारू की तरह, लंबा होता है ना कंगारू, कंगारू की तरह, तो हाई पीक, लॉन्ग पीक, लेप्टोकर्टिक। मिड का कर्व है, मिड मेसोकर्टिक। ये फ्लैट है, चूहे की तरह है, फ्लैट है, तो ये बन गया प्लेटिकर्टिक। ये होगी टेल और ये होगी पीक। अब क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अब आप बताओ, आपने ये टॉपिक कर लिया, अब क्वेश्चन देखो बेसिक आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। विच अमंग द फ्लोइंग इज द स्टैटिस्टिकली मेजर दैट इंडिकेट्स द पीकनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पीकनेस मीन्स जो चोटी के बारे में बात करता है, चोटी के बारे में कौन बात करता है, कर्टोसिस बात करता है। अब बताओ था या इजी नहीं था, क्वेश्चन पेपर बना इजी था ना, सिर्फ बेसिक ही पूछता है, वो ज़्यादा पूछता नहीं, बट टॉपिक उसके पास बहुत सारे होते हैं। अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ, अगर हमने पढ़ा ही नहीं कर्टोसिस किया, तो हमें टफ तो लगेगा। देखो अगर आप ये करते हो टॉपिक अच्छे से, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा। देखो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हो सकता है थोड़ा एडवांस पूछे, तो उसके लिए हम देख लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखो अगर β2 3 के इक्वल है तो होगा मेसोकर्टिक कर्व। अब 3 क्या है, देखो एल बड़ा हमने लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और हमने पढ़ा प्लेटिकर्टिक, 1 2 3 पढ़े ना हमने टोटल, ये तो 3 ले लो यहाँ पे। अगर β2 3 के इक्वल है, मेसोकर्टिक β2, ये हो गया मेसोकर्टिक मीन्स जो होता है नॉर्मल। ठीक है, मेसो मीन्स जो नॉर्मल कर्व होता है, नॉर्मल से याद आ, ग्रेटर देन हो गया, नॉर्मल से लंबा हो गया, तो क्या बन जाएगा, लेप्टोकर्टिक। नॉर्मल से B2 लेस देन 3, 3 मीन्स मेसो, तो 3 से कम है तो वो क्या बन जाएगा, प्लेटिकर्टिक। अब किसी के माइंड में ये भी आ सकता है ये β2 है क्या, चलो ये भी देख लो, वैसे इतने डीप हमने जाना नहीं था। β2 क्या होता है, β2 का एक फॉर्मूला होता है μ4 d4 है यहाँ पे, तो इसको कैसे याद करोगे, म्यू, ये म्यू है, म्यू की 2 की 2, म्यू का मतलब है यहाँ मूवमेंट्स। देखो अब ये क्वेश्चन में आपसे नहीं निकलवाएगा, जो कि एमसीक्यू में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो एमसीक्यू में अगर इतना लेंथी हो जाएगा तो ये कर्टोसिस का क्वेश्चन होगा ही नहीं, फिर वो तो 10 मार्क्स में ही हो जाएगा, 1 मार्क्स में ये पूछेगा ही नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता था β2 क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, β2 निकालते हैं मोमेंट्स के थ्रू, μ4 या 4 है तो μ2 की 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये बीटा निकल गया। अब बीटा निकल गया, कर्टोसिस में उसको बीटा से मतलब नहीं है, उसको इसके मतलब है कि वो किसके इक्वल आया, यहाँ मतलब है उसे। ठीक है, देखो अगर हम मूवमेंट भी अब निकालेंगे यहाँ पे, तो खुद सोचो आप ये वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, कर्टोसिस में जितना पूछा जाएगा उतना जरूर करवाऊंगी। देखो अब कंपैरिजन कर लो, अगर इसका आंसर 3 आया,
ठीक है, बस हमने ये लेना है। तो मेसोकर्टिक, ग्रेटर देन 3 तो लेप्टोकर्टिक, लेस देन 3 तो प्लेटिकर्टिक। प्लीज़ मुझे अब कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है? उससे मुझे इतना आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इतनी मेहनत, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, यकीन मानिए वीडियो को बनाने मेरी भी उतनी मेहनत हो रही है। तो मुझे इससे आइडिया हो जाएगा कि मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी है या कैसे आपको और अच्छे से समझा सकती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आए। चलिए, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।